Hello friend, my name is Basant Barret. I am an academic head at जिप्सा and welcome to our YouTube channel. Friend, आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोग के पास आया हूं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो फ्रेंड, सबसे पहले आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि फायर ड्रिल के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं फ्रेंड जो हम सभी को अपने माइंड में रखना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि डूज एंड डोंट ड्यूरिंग द फायर ड्रिल्स, बिफोर ड्रिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेंड कि फायर ड्रिल के बारे में। फायर ड्रिल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पीपल्स के लिए कि वो जब भी किसी फायर कंडीशन में होते हैं तो कैसे वो वहाँ से अपने आप को सेव कर सकते हैं। अगर एक यूनाइटेड स्टेट के सर्वे के अनुसार ये देखा गया है फ्रेंड कि 3000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वर्क प्लेस में फायर कंडीशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि फायर ड्रिल होता क्या है और फायर ड्रिल कैसे कंडक्ट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, चलिए बात करते हैं फायर ड्रिल के पहले आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो फायर ड्रिल के पहले आपको जो सबसे पहले तो आपको बिल्डिंग का इवैक्यूएशन प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए। फायर अलार्म जब बजते हैं तब आपके क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए, इवैक्यूएशन कैसे आपको बिल्डिंग से बाहर निकलना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हर एक बिल्डिंग में एटलीस्ट 2 रास्ते होने चाहिए बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए, इसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ये फायर ड्रिल के पहले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी आपके यहाँ पर जो हेड हैं उनके साथ जो आपकी मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग में किन किन मुद्दों पे किन किन पॉइंट्स में डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको फायर ड्रिल के पहले ये सारे पॉइंट्स पे हमको डिस्कस कर लेना चाहिए। आगे बात करेंगे कि फायर ड्रिल के पहले और आप क्या कर सकते हैं। फायर ड्रिल के पहले जो बात आती है, दिस शुड इफ़ पॉसिबल हैव सम बेसिक ट्रेनिंग इन द यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। कि फायर ड्रिल के पहले हमको हाउ टू यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर। जी हाँ फ्रेंड, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ किया जाता है उसकी आपको पहले से ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। They should know where alarm points are in a use in case they discover an actual fire। जी हाँ फ्रेंड, फायर कंडीशन में फायर अलार्म पैनल को कैसे यूज़ किया जाता है, किन जगह पर वो इंस्टॉल किया गया है, इसकी जानकारी आपको बिफोर फायर ड्रिल पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आगे हम कुछ और फायर ड्रिल के दौरान हमको क्या करने चाहिए, कुछ पॉइंट्स में हम यहाँ पर उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू मस्ट स्टे कैम एंड आइडली क्विट सो दैट यू कैन हियर इंस्ट्रक्शन। देखिए ऐसे समय में आपको फायर ड्रिल में आपको हर एक चीज़ों को शांत मन से सुनना चाहिए। अगर आप शांत नहीं रहेंगे, हड़बड़ाएंगे, भाग दौड़ करेंगे तो जो भी इंस्ट्रक्टर के थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस आपको पास किए जा रहे हैं वो आपको सही से जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको ऐसे जगह पर शांत रहना चाहिए। यू मस्ट ट्रीट द फायर ड्रिल एज थ्रू देयर वॉज अ रियल फायर। जो भी फायर ड्रिल आपको अगर डेमो करके दिखाया जा रहा है तो ये मान के चलिए कि वो एक रियल फायर है और रियल फायर के दौरान हमको जिस सिचुएशन से हम गुजरते हैं वैसे ही आपको उस समय एक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए, अपनी एक जिम्मेदारी को आपको समझना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको लॉक आउट, टेक आउट है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आगे अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से डोर को बंद किए जाते हैं, कहाँ के डोर को बंद करना है, कहाँ के खिड़कियों को ओपन करके रखने हैं, फायर कंडीशन में लाइट ऑफ होने के क्या कंडीशन है, लाइट ऑन होने के क्या कंडीशन है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। ये ड्यूरिंग अ फायर ड्रिल की बात हो रही है। फायर ड्रिल के समय हमको स्टेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि एलिवेटर का, ना कि लिफ्ट का। तो ये भी फायर ड्रिल के दौरान आपको सिखाया जाता है, तो इसको भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जहाँ से भी आपको स्मोकिंग कंडीशन देखने को मिल रही है, अगर स्मोकिंग कंडीशन है तो इमीडिएट वहाँ के खिड़की दरवाजे को आपको ओपन कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग द फायर ड्रिल आपको सिखाया जाता है। तो आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में ये समझना है कि ये रियल इंसिडेंट है और हमें ऐसा परफॉर्मेंस करना है कि जब एक्चुअल में जब फायर कंडीशन हो तब हम अपने आप को सेव कर सकें, अपने लोगों को सेव कर सकें, अपने प्रॉपर्टी को सेव कर सकें। आगे बढ़ते हैं।
साथ ही साथ और भी हम कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर देख रहे हैं कि मीटिंग की जो पॉइंट्स होती है कि कैसे बिल्डिंग से बाहर निकला जाता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट लिसन टू एनी डायरेक्शंस गिवन बाय सीनियर मेंबर। अगर आपका कोई सीनियर मेंबर, कोई स्टाफ अगर आपको नॉमिनेट कर रहा है कोई व्यक्ति को, तो आपको उसकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि उस पर्सन को नॉमिनेट ही किया गया है ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप बिल्डिंग में दोबारा एंटर कर लेते हैं किसी कारणवश, तो वहाँ से कैसे निकलना है फिर से, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट है फ्रेंड जो आपको फायर ड्रिल के दौरान ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि फायर ड्रिल के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट पैनिक एंड द सेम इज़ ट्रू व्हेन अ रियल फायर कम्स थ्रू। जब आपके सामने सच में कोई अगर आग की घटना घटित हो रही है तो आपको घबराना नहीं है। यू मस्ट नॉट ट्रीट इट एज अ जोक। ये फायर ड्रिल जो हो रही है ये कोई जोक नहीं है, क्योंकि जब आप रियल घटना में इन्वॉल्व होंगे तब आपको एक्चुअल स्थिति समझ में आती है। इसलिए ऐसे समय को आपको जोक में नहीं लेना चाहिए, इसको आपको मजाक में नहीं लेना चाहिए। यू मस्ट नॉट यूज़ एन एलिवेटर। आपको ऐसे समय एलिवेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखना है। यू मस्ट नॉट run. Not only might this reduce panic in other, but it make it such more likely that you will eat some things like आपको दौड़ना भागना नहीं चाहिए, दरवाजे को लॉक नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो आपको ऐसे समय में या फायर फाइटर्स को डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है इसको ओपन करने के लिए। साथ ही साथ स्मोकिंग कंडीशन से आपको दूर होना चाहिए, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ पर अभी आप जो देख रहे हैं कि किस तरीके से फायर ड्रिल के दौरान हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं और ये हर एक फायरमैन, हर एक फायर फाइटर को पता होना चाहिए। आई होप फ्रेंड, डूज एंड डोंट ड्यूरिंग अ फायर ड्रिल, बिफोर अ फायर ड्रिल, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आज हमने आपको बताएं, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।